नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एचडीबी फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए थे और लोगों को समझाया भी था। बट दोस्तों, लोगों के मन में एक सवाल बार बार रहता है, क्या एक कंपनी बजाज से अच्छा काम करती है? क्या एक कंपनी होम क्रेडिट से अच्छा काम करती है? क्या एक कंपनी कैपिटल फर्स्ट से अच्छा काम करती है? चलिए, आज हम इसके बारे में अधिक जानकारी आपको शेयर करेंगे। आपको अधिक नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कंपनी का एक सबसे बड़ा पॉलिसी मुझे ये अच्छा लगता है कि एक कंपनी चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा आपके बैंक से ही काटती है। इसमें एक काम मुझे इसका नंबर 1 लगता है। अगर दोस्तों आपने ईसीएस एक्टिवेट करवा दिया है अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट करवाने के लिए, तो ये पैसा जब भी काटेगा तो आपके बैंक से ही काटेगा। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप एडवांस में पैसा पे कर देते हो, तब भी ये आपके बैंक से पैसा काटते हैं। क्यों काटते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो है ईसीएस काउंटिंग करते हैं, जो पैसा बैंक से कटता है उसी को काउंटिंग करते हैं और ये एडवांस पेमेंट को एक्सेप्ट बहुत कम करते हैं। मजबूरी मान लो कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत हो गया, अगर आपको सामने से कॉल करके अगर बोलते हैं तभी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वैसे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, आप एक गलती, अगर आप इस कंपनी से लोन लेते हो तो आप इस कंपनी से एक गलती मत करना, कभी भी आप एडवांस पेमेंट मत करना। अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हो तो अपने अकाउंट में एडवांस में पैसा रख देना, क्योंकि जो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा और जो आपने एडवांस में पेमेंट किया है, ये दोनों पैसा वहाँ पे जाके जमा तो होता है, बट जो पैसा बैंक से कटा है वही पैसा जमा होता है। जो पैसा आपने एडवांस में जमा किया है वो पैसा रिफंड होता है। रिफंड होने का प्रोसेस बड़ा अलग है, आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ता है। प्लस लॉकडाउन है, इस समय कस्टमर केयर सर्विस बंद है, इस समय वर्क नहीं करेगा। आपको कस्टमर केयर में कॉल करके बताना पड़ेगा कि मैंने एडवांस में पेमेंट किया था, ट्रांजैक्शन आईडी बताना पड़ेगा, तो वो पैसा आपका ये रिफंड कर देते हैं। जो पैसा बैंक से कटा है वो पैसा ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो जमा कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखो मेरा पैसा मेरे बैंक से कट गया है, फिर भी यहाँ पे देखो मुझे पे नाउ करने के लिए बोला जा रहा है, मेरा पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है। दोस्तों, अपडेट होने में करीबन करीबन 10 से 15 दिन लगेंगे इस माहौल में, जो ये माहौल चल रहा है लॉकडाउन का। बाकी दोस्तों, वैसे तो इनका पेमेंट ये बोलते हैं कि हम पेमेंट 3 से लेके 5 वर्किंग दिवस में अपडेट कर देते हैं। बट दोस्तों, आप अगर लॉकडाउन नहीं है तो आपका पैसा बैंक से कटता है तो 3 से 4 दिन के अंदर अपडेट होता है। अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हो तो उसके लिए कोई टाइम, कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि मैं फिर अथवा प्रॉब्लम में झेला हूँ, जो दिक्कत मुझे आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कोशिश करके आप इस कंपनी से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये कंपनी बजाज से, होम क्रेडिट से बहुत अलग है। इस कंपनी की पॉलिसी मुझे नंबर 1 लगती है कि ये कंपनी आपको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करती है। अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है तो आपको सामने से कॉल आएगा, बोलेगा सर आपको पेमेंट करना है, और जो भी फाइन चार्ज हर लोग लगाते हैं ये भी लगाती है। ऐसा नहीं है कि ये बार बार आपको हैरेसमेंट करे, ऐसा नहीं करती है। तो दोस्तों, एक कंपनी, हर कंपनी से थोड़ा अलग है, हटके है। इस कंपनी को मैं दिल से सलाम करता हूं और अच्छा मानता हूं, क्योंकि एक कंपनी से मुझे एक अच्छी सर्विस ये लगती है कि एक कंपनी पैसा बैंक से काटती है और ये नहीं प्रॉब्लम खड़ा करती है कि आप पैसा बैंक में हो कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये अपने ईसीएस को भेजेगी अपने टाइम पे, 2-4 दिन लेट भी होता है तब भी ये ईसीएस भेजेगी बैंक में ही, ऐसा नहीं कि आपसे पैसा एडवांस में लेगी। तो इसके बारे में आप लोग समझ जाइए। अगर आपका पैसा एडवांस में जमा हो चुका है, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, अगर ये लॉकडाउन का माहौल है तो आपको वेट करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है, अगर ये वीडियो आप मान लो ऐसे टाइम पर देख रहे हो जब लॉकडाउन नहीं है, आपने एडवांस में पेमेंट किया है, आपका पैसा जमा नहीं हुआ है, रिफंड चाहते हो, डबल पेमेंट आपका हो गया है, तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा। स्क्रीन पे कस्टमर केयर नंबर है और ये सर्विस आपको अच्छी देती है और एक कंपनी आपको लोन का भी ऑफर देती है, बट इसके लिए ये अपने मर्जी देती है। आप ये कहने पे या आपके सिविल स्कोर से लोन नहीं देती है। जब लगेगा कि आप इनके निगाह में अच्छे हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको ये सामने से ऑफर देती है। तो ये है एचडीबी फाइनेंस की कहानी और पूरा जानकारी।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। इसके बारे में कुछ भी छूट गया है आप मुझसे पूछ सकते हो। बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।